सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति और मामले में जिलाधिकारी की शक्ति भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले करीब 3 दिन तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी, जो संशोधित वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। केंद्र ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा के इसके पक्ष में होने के मद्देनज़र इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे सिब्बल ने इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्ण विचलन तथा गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया बताया। सिब्बल ने कहा, ये वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, याचिकाकर्ताओं ने 3 अहम मुद्दों पर अंतरिम राहत की मांग की। पहला मुद्दा, अदालतों द्वारा वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने से संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण था। गौरतलब है कि लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 3 अप्रैल को पारित हुआ था। 2 अप्रैल को चर्चा की शुरुआत के बाद लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई। देर रात विधेयक और इसमें प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग के बाद लोकसभा की ये विधेयक देर रात 1:56 पर पारित हुआ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट डाले गए। वहीं अगले दिन यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में 3 अप्रैल को इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। देर रात 2:32 पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े थे। इसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद कई राजनीतिक दल जैसे DMK, YSRCP, AIMIM, वामपंथी दल समेत कई NGO, मुस्लिम निकाय और अन्य ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। खुद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून को चुनौती दे रखी है। इस पूरे विवाद पर वक्फ बिल को लेकर आपको क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, वकीलों की जो दलीलें हैं, याचिकाकर्ताओं की जो मांग है, उन पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।